नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टस्सी पॉइंट। तो आज हम आपके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए जो 2024-25 का जो एग्ज़ाम था उसकी कट ऑफ। आप सब जानते हैं कि उसके डीवी की कट ऑफ जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल कट ऑफ नहीं आई है। तो हमने कुछ सजेशंस लेकर और स्टूडेंट से विचार विमर्श करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, जिसको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो पेपर था ये 13 जुलाई 2025 को हुआ था, इसकी डेट थी। इसके बाद जो डीवी कट ऑफ का रिजल्ट था वो 14 अक्टूबर 2025 को आया था। और जो कट ऑफ रिजल्ट जो आया था उसमें 22,256 जो कैंडिडेट थे वे इसमें क्वालिफाई करवाए गए थे, जिन्हें अपनी डीवी करानी थी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो इससे पिछले वाला पेपर हुआ था उससे पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग था। पिछली बार 200 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार केवल 100 क्वेश्चन थे। और निगेटिव मार्किंग भी इस बार 1/4 थी, जबकि पहले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 1/2 जो थी वो निगेटिव मार्किंग थी। बात करें तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस बार जो क्वेश्चन आए थे वे क्रॉप साइंस के 25 क्वेश्चन आए थे, सॉयल एंड वाटर के 15 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर एंड IT के 15 क्वेश्चन आए थे, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आए थे और अदर्स एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आए थे। बात करें अब कि इसमें डीवी की कट ऑफ कितनी गई है, तो डीवी कट ऑफ जो है वो जनरल, OBC, SC और EWS की वो सेम गई है 28.25, जबकि ST की जो है वो 4 मार्क्स गई है। इसमें टोटल 22,256 कैंडिडेट हैं, वो इसमें क्वालिफाई किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद मैं आपको पिछले वाली एनालिसिस बताता हूं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स लिए हैं जिनके आधार पर हमने फाइनल कट ऑफ बनाई है। ये हम पहले फाइनल कट ऑफ जो है 2018-19 की वो देख लेते हैं। तो 2018-19 में जो पेपर आया था वो 400 मार्क्स का आया था, जिसमें से जो अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग 1/2 थी। और जो टोटल क्वेश्चन थे वे आए थे टोटल 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था, और अगर गलत कोई करता था तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता था। तो उस बेसिस पर जो फाइनल कट ऑफ थी प्रीवियस पेपर की वो थी, जनरल की जो कट ऑफ थी वो 147 गई थी, जबकि SC की गई थी 103, ST की गई थी 35 नंबर और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC गई थी 134। तो अगर आप यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करें तो आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 147 है, 400 में से अगर 147 की बात करें तो ये लगभग ये 36.75% जो है वो कट ऑफ गई थी जनरल की। बात करें OBC की तो OBC की लगभग 25 से 26% के बीच गई थी। बात करें OBC की तो OBC की भी जो है वो 30 से 35% के बीच गई थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो परसेंटेज में ज़्यादा चेंज नहीं करती। इसके बाद आगे बढ़ें और यहाँ पर आप दूसरे कट ऑफ देख सकते हैं। जो रिजर्व जो सीट थी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 469 गई थी कट ऑफ, विकलांग के लिए PB के लिए 48, PD के लिए 44, OA के लिए 107 और OL के लिए 120, जबकि जो वोमेन है उनकी गई थी 80 मार्क्स और भूतपूर्व सैनिक की गई थी 68। इसके बाद अगर हम इस बार का देखें तो जो एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉइंट तो ये होगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, यानी कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो कितनी रहती है। दूसरा कि इसमें जो एज लिमिट थी वो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है इससे भी कई जो स्टूडेंट है बाहर हुए हैं। और आगे हम बात करें कि इसमें जो है वो और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसमें एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है, जिन लोगों ने EWS से अप्लाई किया है उनका उनका EWS सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक का बना होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स का ये नहीं बन पाया है तो वे भी डीवी के फाइनल कट ऑफ में बाहर हो सकते हैं।
इसके बाद जो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था लेकिन उनकी जो डिग्री है या फिर उनका जो रिजल्ट है वो 31 मई 2024 से पहले नहीं आया या 31 मई 2024 तक नहीं आया, तो वे भी कैंडिडेट जो है वे डीवी में बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो है वे भी 31 मई 2024 तक बने होने चाहिए, इससे पहले के ही होने चाहिए, कोई नया नहीं चलेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर इन्हीं पॉइंटों को नज़र में रखते हुए हमने एक कट ऑफ तैयार की है, क्योंकि 3446 जो थी वे पोस्ट थी और इसमें जो है वो बहुत सारे जो बच्चे हैं वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो सकते हैं। और पीएसआर का हमने एनालिसिस कर ही लिया कि कट ऑफ कितनी गई थी, 36% के आसपास गई थी अनरिजर्व की। लेकिन इस बार जो है वो एक तो पैट हुआ है, तो कुछ बच्चे तो यहाँ पर पैट ही नहीं दे पाए, तो उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। और उसके बाद जो है वो पेपर पैटर्न जो है वो बहुत अलग आया था। लेकिन जो अलग बात है प्रीवियस ईयर पेपर से वो ये है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो पहले 50% निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार जो निगेटिव मार्किंग है वो केवल 25% है। तो इन्हीं पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है। इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 48 से 52 मार्क्स जा सकती है। AWS की कट ऑफ 44 से 46 मार्क्स जा सकती है। बात करें OBC की, तो OBC की कट ऑफ जो है वो 45 से 47 मार्क्स जा सकती है। SC की कट ऑफ 38 से 42 मार्क्स जा सकती है और ST की कट ऑफ 25 से 35 मार्क्स जा सकती है। और ये और भी कम जा सकती है, 15 से 20 भी ये ST की कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है इतना मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि नई वैकेंसी जो हैं वे आ चुकी हैं AGTA की। और ये जो इलेक्शन है यूपी में उससे पहले ही कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो आप घबराइए नहीं, अपनी जो तैयारी है उसे करते रहिए, ताकि अगर आपका इस वैकेंसी में ना हो तो इससे अगले वाली वैकेंसी में ज़रूर हो जाए। तो यही था। तो मैं नई वैकेंसी के बारे में थोड़ी डिटेल बता दूँ आपको कि जो टोटल सीट्स हैं वे यहाँ पर 2759 जो है इस बार नई वैकेंसी में आई हैं, जिसमें 1692 जनरल की पोस्ट आई हैं, OBC की 573 आई हैं, SC की 213 आई हैं, ST की 6 और AWS की 275 ये वैकेंसी आई हैं। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 जून 2026 है। और इसके साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पे लेवल इसका 4 है 7 CPC के अकॉर्डिंग, और अभी जल्दी 8 CPC लागू होने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल जो 7 CPC है पे लेवल 4 की, वो सैलरी इतनी बनती है 25,500 से 81,100 तक बेसिक बनती है। इसमें केवल वही छात्र एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने पैट 2025 दिया होगा। ठीक है, तो ये जो है वो नई वैकेंसी की डिटेल हैं और हमने आपको कट ऑफ पहले ही बता दी है कि कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड कितनी रहने वाली है। तो अगर आप इस रेंज में नहीं हैं तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम UPSSC AGTA 2026 के लिए सभी पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे। सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, यूट्यूब पर इसकी क्लास वगैरह होगी और जो PDF वगैरह है वो आपको फ्री में जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और साथ में जो है आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।